व्यंजन संधि क्या होती है? तो व्यंजन संधि, व्यंजन के बाद स्वर या व्यंजन आने से जो परिवर्तन होता है उसे क्या कहते हैं? व्यंजन संधि। यानी व्यंजन के बाद, व्यंजन के बाद क्या है? व्यंजन है या स्वर है। जैसे यहाँ पे वाक धन ईस है तो ये वागीश हो जाएगा। इसमें क्या आ रहा है? व्यंजन पहले आ रहा है, क पहले आ रहा है, फिर उसके बाद ई आ रहा है, यानी स्वर आ रहा है, तो वह क्या हो जाएगा? वागीश हो जाएगा। ई का क्या हो जाएगा? क का ग हो जाएगा। सत धन जन, सज्जन, इसमें क्या है? त पहले आ रहा है व्यंजन, फिर स्वर आ रहा है, तो उसमें त का क्या हो जाएगा? आधा ज हो जाएगा, तो सज्जन हो जाएगा। तो इसके कुछ नियम है, चलिए देखते हैं। पहला नियम क्या है? तो पहला है वर्ग के पहले अगर वर्ण का तीसरा वर्ण में परिवर्तन हो, यानी वर्ग के पहले, यानी जो वर्ग होता है क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग या त वर्ग, ये प वर्ग, ये जो वर्ग होते हैं उस वर्ग के पहले वर्ण का तीसरे वर्ण में परिवर्तन हो जाता है। यानी जो पहला वर्ण का जो पहला वर्ग का जो पहला व्यंजन होता है, यानी वर्ग क हो गया, च हो गया, ट हो गया, त हो गया, इसका परिवर्तन किस में हो जाएगा? तीसरे वर्ण में, यानी तीसरे वर्ण में। जैसे क है, ख ग, क का किस में परिवर्तन हो जाएगा? ग में। और त का अगर है तो किस में परिवर्तन हो जाएगा? द में। तो पहला नियम ये है। तो देखिए क का कैसे परिवर्तन है, जैसे दिक धन गज, तो दिग्गज हो गया। और इसमें देखिए क का किस में परिवर्तन हो गया? ग में, यानी तीसरे पहला वर्ग के पहले वर्ग का तीसरे वर्ण में परिवर्तन हो गया। इसी तरह त का द में परिवर्तन हो जाएगा। उत धन योग, तो त का द में हो गया तो उद्योग हो गया। प का ब में, तो प का ब में हो गया तो शुद्ध धन अंत सुबंत, यानी प जो है प फ ब तीसरा वर्ण है और प पहला है। तो पहले का इसमें नियम है कि जो पहला वर्ग का पहला वर्ण है वह तीसरे वर्ण में परिवर्तन हो जाएगा। अब देखिए दूसरा नियम क्या है कि वर्ग के पहले वर्ण का पांचवें वर्ण में परिवर्तन, यानी वर्ग के जो पहला वर्ण है यानी क है वह किसमें? पांचवें, यानी अंगा में जो परिवर्तन होगा। अगर त है तो त थ द ध न में परिवर्तन हो जाएगा, यानी पांचवें में। च है तो यहाँ में परिवर्तन हो जाएगा। तो इसका नियम यही है। तो क का अंगा में परिवर्तन होगा तो वाक धनमय वांगमय हो गया है, तो क का इसमें अंगा में परिवर्तन हो गया है। फिर दूसरा त का न में परिवर्तन हो गया, जगत धननाथ क्या हो जाएगा? जगन्नाथ। तो ये इसका त का यहाँ पे त है और यहाँ पे क्या हो गया? आधा न बन गया, तो ये जगन्नाथ हो गया। तीसरा है व्यंजन संधि में नियम की ह्रस्व या आ के मेल होने पर अगर छ है, ह्रस्व या आ के बाद अगर छ से मेल करता है तो वह छ से पहले च जोड़ दिया जाता है। यानी ह्रस्व या आ इसमें से कोई आए और उसके बाद क्या है? छ आए। छ आए तो उस होने पर वह क्या हो जाएगा? छ का क्या हो गया? च हो जाएगा। तो देखिए एग्जाम्पल में स्वच्छंद है तो स्वधन, वह ह्रस्व मतलब अ ई उ, फिर उसके बाद आ, ये आए तो इसमें क्या है? आ रहा है। स्व है तो इसमें क्या है? आ रहा है। और क्या है? छ, तो इसका छ का क्या हो जाएगा? आधा च, यानी ये आधा च जोड़ दिया जाएगा। तो देखिए स्वच्छंद, स्वच्छ धन छंद का हो जाएगा स्वच्छंद। अनुधन छेद का क्या हो जाएगा? अनुधन छेद का हो जाएगा अनुच्छेद। तो इसमें देखिए उ आ रहा है, उ प्लस छ का क्या हो जा रहा है? आधा च हो जा रहा है, तो अनुच्छेद हो जाएगा। फिर अगला नियम देखिए चौथा नियम में पहला है इसका कि क वाला नियम है कि त के बाद यदि च छ हो तो त का च हो जाएगा। यदि त आए पहले और उसके बाद च छ आए, ये च और छ आए तो उसके बाद जो त है क्या हो जाएगा? वह च हो जाएगा। तो देखिए उच्चारण है तो ये त का क्या हो जाएगा? च हो जाएगा, आधा च, तो उच्चारण हो जा रहा है। सत धन चरित है तो त का जो है वह आधा च हो जाएगा, तो सच्चरित। फिर दूसरा नियम है ख वाला कि त के बाद यदि ज और झ हो तो त का ज में बदल जाता है, यानी जो त है वह ज में बदल जाएगा। तो जैसे सत धन जन है, त के बाद क्या आ रहा है? ज आ रहा है, तो जो ये त है वह ज में आधा ज हो जाएगा। तो देखिए सत धन जन है तो सज्जन हो गया। उत धन ज्वल है तो उज्ज्वल हो गया, उज्ज्वल, ये हो जाएगा।
फिर अगला देखिए नियम ग में क्या है कि त के बाद यदि ट और ड हो तो त का क्या हो जाएगा, ट और आधा ट और ड में बदल जाएगा। तो जैसे उत धन डयन है तो इसका उड्डयन हो जाएगा। उत जो त है वो किस में बदल जा रहा है, आधा ड में। आइए देखते हैं पांचवा नियम क्या है, यदि री र ख के बाद न आए तो न का क्या हो जाएगा, र हो जाएगा, र हो जाएगा। जैसे परिधन नाम है तो री र आ रहा है, र के बाद र आ रहा है और न आ रहा है। यदि क्या बोल रहा है कि री र ख इसमें कुछ भी आए और न आए तो उसका क्या हो जाएगा, न का जो है र हो जाएगा। तो देखिए परिधन नाम है तो ये परिणाम हो जाएगा, न का र हो जा रहा है। राम धन अयन, राम धन अयन है तो रामायण हो जा रहा है। तो म का क्या हो जा रहा है, म के बाद क्या आ रहा है, आ रहा है, तो ये रामायण हो जा रहा है। फिर ये देखिए न है, न का र हो जाएगा। फिर स से पहले रूल नंबर 6 है कि स से पहले आ से भिन्न स्वर आए तो स का ख हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ख हो जाएगा। जैसे वी धन सम, तो वी धन सम यानी विषम, तो जो स है वह क्या हो जा रहा है, ख में बदल जा रहा है, तो विषम हो जा रहा है। तो दूसरा देखिए सुधन समा, तो ये सुषमा हो जा रहा है, स का किस में परिवर्तन हो जा रहा है, ख में। तो इसमें यह है कि स का ख में परिवर्तन हो जाएगा और उसके बाद अगर अ या आ दिया हो। फिर रूल नंबर 7 देखिए म का मेल यदि य र ल व श ख ह से हो तो म सदैव अनुस्वार, अनुस्वार मतलब एक बिंदी ये होता है। तो सम धन योग यानी संयोग, तो यहाँ पे हो जाएगा, ये इसी को अनुस्वार बोलते हैं। सम धन विधान, सम विधान यही अनुस्वार है। सम धन पूर्ण, ये संपूर्ण है, तो ये अनुस्वार हो गया। तो ये था व्यंजन संधि। धन्यवाद।